रावण को बहुत ज्यादा डिमोनाइज किया जाता है रामायण के अंदर। रावण इतना बुरा थोड़ी ना था। एक किसी ने ग्रंथ भी लिखा हुआ रावण संहिता, उसमें बताया गया रावण इतना दयालु था कि सारी स्त्रियों को अपनी बहन मानता था वो। अच्छा, जिस प्रकार का व्यवहार वो करता था उससे तो हरगिज नहीं लगता कि ये व्यक्ति स्त्रियों को अपनी माता या उनको बहन मानता था, हरगिज नहीं। तो कुछ लोग जो कि भगवान के भक्त नहीं, वो कहते देखो राम जी ने थोड़ी जल्दी कर दी, सजा दे दी, इतनी जल्दी सजा थोड़ी देनी चाहिए थी, थोड़ा विचार करते, देखते भाई रावण है, इतना महान व्यक्ति है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन कल हमने चर्चा की कि इवन बलि महाराज के पास भी रावण जब गए हैं, बलि महाराज के समझाने पर भी रावण समझे नहीं। हनुमान जी ने समझाया तो भी नहीं समझे, सुग्रीव ने समझाया तो भी नहीं समझे, जब अंगद ने समझाया तो भी नहीं समझे, बलि महाराज उन्हें खुद के राक्षस कुल किया तो भी नहीं समझे, उनके आराध्य देव शिवजी ने समझाया तो भी नहीं समझे। क्योंकि रावण कौन से ग्रुप के थे? HNS ग्रुप, हम नहीं सुधरेंगे ग्रुप। तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि रावण को बहुत डिमोनाइज किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा राक्षसी बताया गया, इतने बुरे भी नहीं थे रावण, कम ऑन। निश्चित रूप से वैसे तो भगवान के भक्त रहे हैं, वो जय विजय में से एक हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल तो राक्षस के रोल में है और भगवान की लीलाओं में असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो राक्षस के रोल में ही। तो ये बात आती है कि क्या वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे रावण? आंतरिक रूप से हाँ, निश्चित रूप से भगवान के भक्त हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो वैष्णव होते हैं कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाते, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वो वैष्णव है, भगवान की लीलाओं में असिस्ट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए रावण का पुतला नहीं जलाते। बाहर लोग जलाते हैं लेकिन हम लोग नहीं जलाते, जो वैष्णव है वो रावण का पुतला नहीं जलाते, ये जानते हुए कि भगवान के भक्त हैं, लीलाओं में सहयोग देने के लिए आए हैं। लेकिन लीलाओं के साथ साथ उसमें जो तत्व और सिद्धांत की चर्चा है वो भी करना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए रावण के ये व्यक्तित्व हम देखते हैं कि ही वॉज वेरी वेरी लस्टी, वेरी लस्टी। एक अप्सरा थी, उसका नाम था पंजिकस्थली। ये पंजिकस्थली नाम की जो अप्सरा थी, इसको देख करके इतने मोहित हो गए रावण की ये इसके पीछे पीछे भागे इसका भोग करने के लिए। इसने खूब बचाने का प्रयास किया खुद को, लेकिन फिर भी खुद को बचा नहीं सकी और रावण ने इसका भोग भी किया। तो ये जब इसका जब भोग किया तो इसको ब्रह्मा जी से फिर श्राप मिला कि अगर कभी तुम जबरदस्ती किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर छुओगे तो तुम्हारे सर जो है कई हजारों टुकड़ों में बिखर करके तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला हुआ था। इसलिए रावण ने जो है सीता मैया को छुआ नहीं। सीता मैया को अपहरण कैसे किया? सीता मैया को बेहोश किया, उसके बाद जमीन के टुकड़े के साथ उठा करके लेके गया, लेकिन सीता मैया को हाथ से पकड़ करके छीना झपटी कर नहीं पाया। रीजन भी, अगर वो ऐसा करता तो उसके शीश के टुकड़े टुकड़े हो जाते वास्तव में। तो ऐसा नहीं कि उसने कि सीता मैया को नहीं छुआ, ये रावण की बड़ी पवित्रता थी। लंका में थी, लंका में सीता मैया थी, लेकिन फिर भी इतने महीनों तक सीता मैया के रहने पर भी, लेकिन फिर भी रावण ने देखो सीता मैया को छुआ नहीं। ये छुआ नहीं ऐसा नहीं कि वो बड़ा नियंत्रित था अपनी इंद्रियों में, ना 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 ना, इसलिए था क्योंकि श्राप मिला हुआ था, अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो मरेगा। तो इसलिए ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था, नॉट बिकॉज ही वॉज वेरी नोबल, बड़े सोबर थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे रावण जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब एक समय इनको यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था तो अग्नि की पत्नी स्वाहा को देखकर इतना आकर्षित हो गए कि यज्ञ करते करते उनकी पत्नी पकड़ ली कि स्वाहा बहुत सुंदर है। कहते लोग यज्ञ करते करते भी। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत सज्जन पुरुष थे, और जो रामलीला है वो रामायण जो है रावण को बहुत ज़्यादा डिमोनाइज कर देती है, बिकॉज ही वाज अ डीमन, वो राक्षस थे और राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर थी, राइट। हालांकि लीलाओं के पर्सपेक्टिव से ऐसा ये लगता है ऑफकोर्स, हालांकि आंतरिक रूप से भगवान के भक्त थे वो, लेकिन ऐसा करना आवश्यक था। और रावण जो है प्रतिरूपित है एक बहुत ही ज़्यादा गहरी कामुक भावना के। इनको नष्ट कौन करेंगे? श्री राम करेंगे। हमारे हृदय में भी रावण है, जब काम वासना जब हमको सताती हैं तो वास्तव में रावण है हमारे हृदय के अंदर भी, लेकिन इसको नष्ट कौन करेगा? प्रभु श्री राम करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा डिमोनाइज किया जाता है, बिकॉज ही वॉज अ डीमन, दैट्स वाई ही वॉज लाइक दैट। तो कई सारी स्त्रियों को इस प्रकार से उन्होंने छुआ था, जैसे एक वेदवती नाम की भी एक स्त्री थी, वो तपस्या कर रही थी कि प्रभु मिलेंगे उनको उनके पति के रूप में, तपस्या कर रही थी। रावण ने उनको देखा, कहता है अरे बड़ा सुंदर अपना मेकअप करके पहुंच गए उनके सामने, तो उनसे बातचीत शुरू की।
तो बातचीत शुरू की। तो जो माताएं होती हैं, माताओं को ना भगवान ने बड़ी शक्ति दी है कि वो सामने वाले की भावनाओं को जान जाती हैं, उसकी जैसे हाव भाव को देखकर ही जान जाती हैं। और तपस्विनी हो, पवित्र स्त्री हो, वो तो तुरंत जान जाती है। तो जब रावण ने प्रपोज किया वेदवती को, तो वेदवती ने मना कर दिया कि मेरे प्रभु तो सिर्फ एक ही हैं, विष्णु नारायण, बस वो उन्हीं को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तो जब रावण ने देखा बार बार जब मना कर रही है, तो उसने क्या किया, बाल पकड़ ली वेदवती के कि तू मेरे साथ चलेगी। तो वेदवती ने अपनी योगिक शक्ति से अपने बाल काट दिए, तो रावण दूर जाकर के गिरा। तो वेदवती ने कहा तूने मेरे शरीर को छू करके मेरे को अपवित्र कर दिया, ये शरीर मैं प्रभु को कैसे अर्पित करूंगी, क्योंकि तेरे जैसे कामुक व्यक्ति ने मेरे को छू लिया। लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। और यही वेदवती है जो कि छाया सीता के रूप में सीता मैया के साथ थी।